ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के प्रकोप से महायुद्ध के सिवाय इस समय दुनिया को कुछ नहीं सूझ रहा। इसी बीच दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने सेना के उन जाबाज बलिदानियों की कुर्बानी को याद करते अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, कोरोना महामारी के प्रकोप से महायुद्ध के सिवाय इस समय दुनिया को कुछ नहीं सूझ रहा। अभी देश में भी कोरोना वायरस का नाम दे डॉक्टरों और नर्सों को फूल की बारिश से नभ सेना के जहाजों से अभिनंदन किया, लेकिन सेना के उन जाबाज बलिदानियों की कुर्बानी भी याद करें जो निरंतर कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों की कुछ चालों के साथ जूझ रहे हैं। उत्तर कश्मीर के हदवाड़ा में आतंकियों ने 11 ग्रामीणों को बंधक बना लिया। भारतीय सेना ने उन्हें इस कैद से छुड़ाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात कमांडर हैदर व हदवाड़ा के ही रहने वाले मोहम्मद आसिफ कुरैशी और उनके साथियों पर हमला किया। 17 घंटे मुठभेड़ हुई। सेना ने आतंकियों की तलाश में इस इलाके में अभियान चलाया था। इंटरनेट सेवा बंद रखी थी। इस मुठभेड़ में लश्कर कमांडर सहित 2 आतंकी ढेर हुए, लेकिन हमारी सेना के कर्नल आशुतोष, मेजर सूद और मानसा के एक नायक सहित 5 सैनिक शहीद हो गए। इनमें से कर्नल आशुतोष शर्मा के रैंक का अधिकारी 5 साल के बाद शहीद हुआ। 2015 में 2 कर्नल शहीद हुए थे। उसके बाद कई आतंक विरोधी अभियानों को कर्नल आशुतोष ने नेतृत्व दिया। 2 बार अभिनंदित हुए, लेकिन इस आतंक विरोधी युद्ध में शहीद हो गए। ये अजब बात है कि 31 साल से जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की 21वीं राष्ट्रीय राइफल ने अपना दूसरा कमांडेंट ऑफिसर खोया। इससे पहले 21 अगस्त 2000 को कमांडिंग अफसर राजेंद्र चौहान ने जान गंवाई थी। दोनों कर्नल मेडल विजेता थे और दोनों की शहादत हदवाड़ा की इन जंगलों में हुई थी। मतलब ये कि हदवाड़ा के इन जंगलों में आतंकियों का भरपूर ठिकाना है। कोरोना की इस महामारी के बीच भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रविवार की सुबह सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने उस घर को घेर लिया जिसमें आतंकवादी छुपे थे। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हैदर और उनका साथी मारा गया। मुठभेड़ में पंजाब के मानसा के गांव राजोआना का 28 वर्षीय नायक राजेश भी शहीद हुआ। पंजाब सरकार ने शहीद के परिवार को 10 लाख व एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान किया, लेकिन ऐसे सैनिकों के बलिदान का मोल नहीं चुकाया जा सकता। दूसरी बात जो इस वीरतापूर्ण मुठभेड़ से स्पष्ट होती है वह ये है कि भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर पीछे से नहीं बल्कि आगे बढ़कर खुद आतंकियों का सामना करते हैं और उनका सफाया करते हैं। मोदी जी ने कहा कि सैनिकों की वीरता और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने कहा कि इन सुरक्षा बलों ने लोगों की जिंदगियां बचाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। और इस क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह बोले कि सेना व पुलिस के इन अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रामीणों की जान बचाकर 2 आतंकी मार गिराए। हमने आतंकियों के समूल नाश का संकल्प कर रखा है। यह संकल्प और मजबूत हुआ। निश्चित ही ऐसे कठिन समय में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में आतंकियों और नक्सलवादियों द्वारा मणिपुर, सुकमा आदि में ऐसी गतिविधियों जारी रखना देश की चौकसी करने वाले इन बहादुरों का मार्ग कठिन बना देता है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए प्राणों की परवाह किए बिना अपना बलिदान दे देना भारतीय सेना की परंपरा है। इसी परंपरा को इन शहीदों ने निभाया। आभारी देश इनका अभिनंदन करता है। शीतल विज।